चलिए आज देखते हैं वर्ल्ड इंडस्ट्रियल लोकेशन मींस जो दुनिया के देश हैं। हर देश में जो अलग अलग प्रकार के उद्योग लगते हैं उसके बेसिक कारण क्या है और क्यों कोई उद्योग किसी एक जगह पे पर्टिकुलरली ज़्यादा फ्लरिश करता है और कहीं पर वो नहीं हो पाता। तो कुछ उसके फैक्टर होंगे। और वैसे ही एक उद्योग को हम लेंगे एग्जाम्पल में, जैसे आपका टेक्सटाइल। उसी से समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी सारे उद्योग क्यों किस तरीके से अलग अलग जगह पे लगते हैं। जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 में आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन। वहाँ से ये टॉपिक कनेक्ट होता है। हर साल लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसी को हम बेस बना के स्टार्ट करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले कोई भी उद्योग है, सपोज कॉटन की ही बात करते हैं। तो कॉटन कॉटन तो आपको अगर कोई कॉटन का उद्योग लगाना है तो पहले समझना तो पड़ेगा कि भाई काम कैसे करता है, कैसे नहीं करता है। तो कॉटन के साथ क्या है, ये जहाँ भी होती है कॉटन, वहाँ पे इसको ब्लैक मिट्टी चाहिए। मीन्स जो काली मिट्टी है, जो ब्लैक सोइल है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली अगर आपको भी कहीं पे उद्योग या फिर कुछ लगाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन है कहाँ पे, किन देशों में काली मिट्टी मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, कहाँ और दूसरी मिट्टी में भी ये हो सकती है। पर्टिकुलरली ब्लैक सॉइल में होती है कॉटन, अच्छी प्रोडक्शन यहीं पे होता है। अब दूसरा फैक्टर देखेंगे कि अच्छा चलिए हमने देख भी लिया कि ये पर्टिकुलर जगह पे अहमदाबाद में, मुंबई में, कोयम्बटूर में, यहाँ पर चलिए उद्योग लगाया जा सकता है, वहाँ पे मिट्टी है। लेकिन दूसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जो जब हम बनाएंगे, मीन्स कपास से, कॉटन से जब हम धागा बनाएंगे तो वो धागा क्या सही तरीके से काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेट लूज हो जा रहा है। बात नहीं समझे आप। पहली चीज़, जैसे कोयला है, कोयला है। अब कोयला आपने सपोज यहाँ इंडिया से इस वाले रीजन से निकाला, ठीक, यहाँ से निकाला। अब निकालने के बाद आपने सपोज इतना सारा कोल निकाला, ठीक है, ये इतना सारा, लेकिन उसमें से कुछ ही कोल होगा जो सही में काम का होगा, जिसको आप यूज में लेके आ सकते हो। सपोज इतना कोल आपके काम का है, तो उद्योग आप यहाँ पर लगाओगे या इधर लगाओगे, सोच के आंसर देना। तो ऑब्वियसली आप उद्योग वहाँ लगाओगे। सपोज मैं उद्योग यहाँ लगाता हूँ, ठीक, तो उससे क्या होगा, ये जितना भी कोल यहाँ से निकला और मुझे इस कोल का जो भी इस्तेमाल करना था उससे बस इतना ही कोल निकला, आगे चल के इसको मैं आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं उल्टा करूं, सपोज उद्योग मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ से इतना सारा कोल जो बहुत हद तक उसमें कुछ खराब भी है उसको मुझे यहाँ पे पहले लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसके बाद इतना सा ही माल मिलना है, काम का कुछ रहेगा नहीं। तो आइडियल जो लोकेशन है वो इधर ही होनी चाहिए। लेकिन जो कॉटन है उसके साथ ऐसा नहीं है। आप भी देखो, जो कॉटन है, कपास है, उसमें वजन ही कितना होता है, ठीक है, और जब उसके बाद धागा बन जाता है तो उसमें भी कितना वजन होता है। तो इसमें वजन का गेम है नहीं। तो जितना भी कॉटन है या कॉटन मिल्स आप बोल लीजिए, वो जहाँ भी लगेंगे वहाँ पे इस तरह का एडवांटेज होना ना होना वो मैटर ही नहीं करता, ठीक। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जब देखिए कपास से, कॉटन से धागा बनता है तो उसको नमी चाहिए। मीन्स अगर आपके पास नमी है, हवा में थोड़ी सी नमी है, तो वो धागा ना कंटिन्यू बना रहता है, टूटता नहीं है। अगर कहीं पे ड्राई क्लाइमेट है, सूखा क्षेत्र है, सपोज आपका राजस्थान ही है, तो वहाँ पे जो धागा बनेगा वो टूट जाएगा, है ना। आप ऐसे स्पिन कर रहे हो, वो धागा टूट जा रहा है, टूट जाएगा, आपको मशीन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, धागे को फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी इसमें। तो आप राजस्थान इन सब जगह अवॉइड करोगे कॉटन की ये मिल्स लगाना। अब असल में हुआ क्या है, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर्स आ गए हैं कि भाई आपको आर्टिफिशियली वो ऐसी ह्यूमिडिटी बना के दे देंगे तो आप कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन इसके पहले एक ये मेन रीज़न था कॉटन मिल का, क्या था, वहाँ की क्लाइमेट, कि वो ह्यूमिड है
ह्यूमिड है या फिर ड्राई है, कहीं सूखा क्षेत्र है तो वहाँ नहीं लगता, क्योंकि ये तो अभी आए, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर तो अभी आए, उसके पहले तो नहीं थे। तो जितने उद्योग लगे हुए हैं वो इस ह्यूमिडिटी की बेस पे ही लगे हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके आगे की बात करते हैं। आगे देखिए क्या है, चलिए आपके पास कॉटन भी है, कपास भी है, आपके पास कॉटन का आपने चलिए मील भी लगाया, क्लाइमेट को देख के आपने लगाया, लेकिन जब मील में काम होगा उसका धागा बनेगा, और धागा बनने के बाद आपको कपड़े ही तो बनाने हैं, तो कपड़े कोई एक ही कलर के थोड़ी होंगे, उस पर डाई भी करनी पड़ेगी, डाइंग, ब्लीचिंग वगैरह करनी होती है। तो उसमें क्या है, आपको पानी चाहिए, ठीक। और पानी भी कोई हार्ड वाटर नहीं, सॉफ्ट वाटर, साफ पानी आपको चाहिए। तो फिर पानी का आपको इंतज़ाम करना है। आज तो चलिए पानी हर जल मीन्स हर जगह पहुंच चुका है, कुछ रीजन को छोड़ के, लेकिन इंडस्ट्रियल या उद्योग के लिए आज से आप सोचो 100 साल पहले, 200 साल पहले पानी की एक मेजर इशू था। तो वो पानी कहाँ मिलेगा? रिवर के आसपास मिलेगा, इस रिवर से मिलेगा। तो रिवर के आसपास उद्योग लगने स्टार्ट होंगे, और ऐसे ही फिर अलग अलग फैक्टर आपके बढ़ते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए, जो मैन पावर है वो भी चाहिए, है ना, जो चीप लेबर है, सस्ते रेट में लोग काम करें, वो भी चाहिए, ठीक। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए कि वहां पे एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना। सपोज आपने पूरा प्लांट लगाया, मशीन लगाई, पानी है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, सारी चीज़ें हैं, बिजली नहीं है, तो वो मशीन चलेगी कैसे? भले ही उसमें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मशीन तो है ना जो काम करती हैं, वो मशीन कैसे चलेंगी? मशीन नहीं चलेगी तो दिक्कत आएगी। तो आपको एनर्जी भी चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको कैपिटल भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, क्योंकि अगर पूंजी नहीं है तो आप उद्योग लगा सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में पहुंचते हो उस माल को लेके, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कैश में पेमेंट मिल जाता है। बहुत बार आपको बहुत सारा स्टॉक मार्केट में ऐसे ही डालना होता है, उसके बाद लेट आपको पेमेंट मिलता है। तो आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए, तो पैसा कैपिटल भी काम आती है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर है जो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जो जनरलाइज्ड चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, भाई आपका सामान बना तो उसको इधर उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, रेलवे होना चाहिए, ठीक है, ये सब होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, ये भी एक कुछ फैक्टर है, बट बेसिक जो फैक्टर हैं वो ये सारे हैं, ठीक है, एनर्जी वगैरह। अब आप देखो, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें दुनिया के सारे देश हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये सारी एसेंशियल चीज़ें कहाँ मिलेंगी या कहाँ नहीं। तो मैं आपको मार्क करता हूँ लोकेशन, आप बता पाएंगे क्यों? ये जो नॉर्थ यूएसए का ये वाला पार्ट है, जहाँ पे न्यूयॉर्क वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर कॉटन की मिल्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल का काम होता है। आप बता सकते हैं कैसे? चलिए नहीं बता सकते। दूसरा, ये जो रीजन है जहाँ पे साउथ कैरोलिना, टेक्सास, ठीक है, जॉर्जिया, यहाँ पर भी आपकी मिल है यूएसए की। आप बता सकते हैं क्यों है? तो आप खुद एक बार सोचिए, देखिए, ये आसपास झीलें हैं, यहाँ से पानी मिल जाएगा, ये सारा समुद्र है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी रहेगी, धागा टूटेगा नहीं, ठीक। यहाँ पे अब हाइड्रो पावर भी आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पानी है, पानी से यहाँ बिजली भी बनती है, और वो बिजली यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी, तो एनर्जी की दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या प्रॉब्लम लगेगी? अच्छा, पैसे की दिक्कत है, तो यहाँ पे सारे उद्योगपति हैं, न्यूयॉर्क है, पैसे वाले लोग हैं, पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, देखिए पूरी दुनिया से भी कनेक्टेड है, ठीक है, और पूरे यूएस से तो कनेक्टेड है ही। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आइडियली मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे
लगा हुआ है। ऐसे ही आप इधर समझो कॉटन, यहाँ पे क्या है, यूएसए में बहुत बड़े बड़े फील्ड हैं कॉटन के, मीन्स कॉटन का प्रोडक्शन होता है लगभग ऐसे कि लगभग 1200 किलोमीटर से लेके 4000 किलोमीटर उतने फील्ड में, बड़े बड़े फील्ड में कॉटन का प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका आप यूज़ तो करोगे ना कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे सपोज एक किसी ने मील लगाई तो प्रोडक्शन हुआ, उस मील में उसका धागा बना। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान हैं, लेबर भी हैं, प्लस मैक्सिको, देखिए ये मैक्सिको है, यहाँ से लेबर भाग के सबसे पहले इधर ही पहुँचती है। तो सस्ती आपको लेबर मिली, सस्ती लेबर मिली, इलेक्ट्रिसिटी है ही। यहाँ पे देखिए ये रिवर जा रही है, टेनेसी रिवर है, इधर मिसिसिपी रिवर है, ठीक। तो इन सब की वजह से पानी भी मिल गया, ब्लीचिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइंग की कोई इशू नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, इसी वजह से यहाँ पे उद्योग लगा हुआ है। एक चीज़ और, चलिए इसके थ्रू देख लेते हैं ताकि कुछ छूटने ना पाए। तो देखिए वहाँ पे यूएस की बात करते हैं, कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, कॉटन मिल लगे, क्लाइमेट ह्यूमिड है क्योंकि पोर्ट पे है, न्यूयॉर्क वगैरह, डाइंग की दिक्कत नहीं है क्योंकि रिवर वहाँ पे है। ऐसे ही आपको कोई कैपिटल की दिक्कत नहीं है, न्यूयॉर्क में बिजनेसमैन है, एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चीप लेबर मिल जाती है क्योंकि नीचे से लोग आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, आप आराम से उनसे काम करा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, रोड की कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड से बहुत अच्छी है, ठीक। तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे उद्योग लगे हैं, दिख रहा है। अब ऐसे ही कोई एक कंट्री जो आपको लगता है कि लगभग वैसी ही है, तो चलिए बात करते हैं चाइना की। ये चाइना है, आपको नहीं लगता कि चाइना में भी लगभग सेम चीज है? चाइना में देखिए कोस्ट पे है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, नमी है, नमी है तो धागा टूटेगा नहीं। इधर ही कॉटन मिल सबसे बेस्ट रहेंगे क्योंकि यहाँ से पोर्ट की कनेक्टिविटी भी है आपकी अलग अलग देशों के लिए। आपके पास जो पैसे वाले लोग हैं वो भी यहीं रहते हैं। डाइंग के लिए जो पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, तो ये यांगजी रिवर जा रही है, वो भी है। आसपास एक पोर्ट भी है, सांघाई पोर्ट भी है जिससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। चाइना की पॉपुलेशन भाई 150 करोड़ तो है ना लगभग, तो चीप लेबर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब की वजह से यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं। अब बात करते हैं जापान की। जापान में एक जगह है ओसाका, है ना, कैपिटल सिटी ओसाका है, ओसाका। अब ओसाका में क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें तो सही हैं कि देखिए आसपास क्या है, इधर को पूरा समुद्र है तो ह्यूमिडिटी है, क्लाइमेट वाली बात तो सही है। यहाँ पे पोर्ट भी है तो पोर्ट से कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है क्योंकि सब ये आइलैंड है, वोल्केनिक आइलैंड है, लावा से बने हैं, काली मिट्टी है, लेकिन एरिया कम है तो ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कॉटन का, कपास का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ज़्यादातर ये क्या यहाँ से इजिप्ट से मंगाते हैं, यहाँ से कॉटन मंगाते हैं, कॉटन मंगाई, फिर उसके धागे वगैरह बनाए, उससे कपड़े बना के, और पूरे ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक सब में, इस रीजन में आराम से यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक। पैसे की कमी नहीं है क्योंकि पैसा यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग भी ठीक ठाक, यहाँ की पर कैपिटा इनकम है, इन्वेस्ट करते हैं। तो ओसाका में भी और चाइना में फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए ब्लैक सॉइल है, चाइना में भी कॉटन का प्रोडक्शन है तो इसकी भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉटन मिल लगे हैं। क्लाइमेट देखिए एकदम तट पे है, उसकी भी दिक्कत नहीं है। रिवर यांगजी रिवर है, ओसाका में भी एक रिवर है। तो ओसाका में रिवर आपकी कौन सी है, योडो रिवर है, योडो रिवर, योडो रिवर है। तो पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से मैन पावर, अब वहाँ पे मैन पावर स्किल्ड तो है लेकिन ज़्यादा मैन पावर नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, मशीन मेड प्रोडक्शन होता है। एनर्जी, पानी की, सॉरी, वहाँ पे एनर्जी की सप्लाई ठीक ठाक है, पैसे हैं, सरकार प्लस प्राइवेट लोग दोनों फंडिंग करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी अच्छी है, इसीलिए ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब
बात करते हैं अपना इंडिया की। इंडिया में देखिए, ये इंडिया है, तो इंडिया भी एक आइडियल लोकेशन है ना। जिस तरह से यूएस में है, ओसाका है, चाइना है, इंडिया है, तो इंडिया का देखते हैं इंडिया में क्या सिचुएशन है। इंडिया में आप देखिए लगभग, ये आपका देखिए मैप है, मैं आपको लोकेशन मार्क करता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है। आप इधर देखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो चलिए पहले देख लेते हैं मैनचेस्टर ही कहाँ है। इधर आप देखिए, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन, जिसने पूरी दुनिया को कॉलोनी बनाया। तो इनके साथ क्या गेम है कि स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉटन होती है। इन्होंने 19वीं सेंचुरी में इनकी कॉलोनी थी, ठीक जैसे इंडिया, इजिप्ट, अलग अलग कंट्री थी। वहाँ पे ये सब क्या करते थे, फोर्स करते थे कि आपको कॉटन का प्रोडक्शन करना है। तो कॉटन का प्रोडक्शन हुआ, वहाँ से कॉटन ले आए, और लाने के बाद ब्रिटेन के 2 शहर, लैंकाशायर और मैनचेस्टर, दोनों पोर्ट पे है ना। ये पोर्ट लिवरपूल के पास है, पोर्ट सिटीज है। तो लैंकाशायर और मैनचेस्टर, ये दोनों शहर, यहाँ पे मिल लगे। पैसे वाले लोग भी थे, तो यहाँ पे कैपिटल की दिक्कत नहीं थी, और बाकी कॉलोनी को लूट ही रहे थे, तो इन पे पैसे की तो प्रॉब्लम थी नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो ही रहा था, तो एनर्जी भी थी, ठीक ठाक थी, तो एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कैपिटल की दिक्कत नहीं थी, 2 शहर बन चुके थे, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, पेनाइन्स हिल है, पेनाइन हिल्स, पेनाइन की पहाड़ियाँ, वहाँ से क्या है, पानी मिलता है साफ। तो साफ पानी मिला, साफ पानी मिलेगा तो जो ब्लीचिंग डाइंग उसकी प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म। तो अब आप देखो जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी इनकी ख़त्म, तो आराम से यहाँ पे उद्योग बना। देखिए मिट्टी नहीं थी, तो ये क्या किया इन्होंने, अपनी कॉलोनी से ले आए, मील यहाँ पे इस्टेब्लिश किए। जो पेनाइन्स हिल हैं वहाँ से पानी मिला तो ब्लीचिंग होने लगी। मैन पावर अपनी अपनी कॉलोनी से, जो चीप लेबर थी उसको लेके आते थे, स्लेवरी इन्होंने बहुत की है ना, लोगों को लेके आए, गुलाम बनाया। ऐसे ही एनर्जी थी, पैसे वाले थे, और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी तो थी ही। इन सब की वजह से ये मैनचेस्टर बहुत बड़े रूप में आगे बना। अब यहाँ से जो प्रोडक्शन हुआ उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मार्केट चाहिए, मीन्स अलग अलग मार्केट भी चाहिए ना आपको। तो ये सारा इंडिया, इसकी कॉलोनी, सब मार्केट ही था, वहाँ पे इसको भेजता था, और बढ़िया अपने पैसे सबने कमाए। अब इंडिया की स्थिति देखिए क्या है। ऑल्दो आज ब्रिटेन की हालत लगभग ख़त्म हो चुकी है, मीन्स कॉटन में तो, मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो लगभग बहुत पीछे है, कहीं भी नाम नहीं है अब। जो इंडिया का अहमदाबाद है, इसको मैनचेस्टर बोलते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा मैनचेस्टर में औद्योगिक क्रांति के टाइम पे, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, और पूरा मैनचेस्टर कॉटन की वजह से ही ग्रो किया। तो अहमदाबाद में क्या है, तो यहाँ इसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, इसको कोटोनोपोलिस बोलते हैं, कोटोनोपोलिस, कॉटन में पोलिस लगा दो तो कॉटन पोलिस बोलते हैं इसको। और एक है आपका यहाँ पे कोयम्बटूर, यहाँ भी कॉटन का काफ़ी अच्छा काम है। अब आप सिर्फ इस मैप से विजुअलाइज करो, आप देखो, आपने एग्रीकल्चर अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि ब्लैक सोयल कहाँ मिलती है, इधर ही मिलती है, विदर्भा इस वाले रीजन में, यहाँ मिलती है, कुछ कुछ थोड़ी राजस्थान में है, बाकी तमिलनाडु में, यही है ब्लैक सोयल सारी। आप समझ पा रहे हैं, ब्लैक सोयल इधर ही है, ठीक। मुंबई महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में है, आपका गुजरात में है, तमिलनाडु में, एनसीईआरटी में बार बार लिखा हुआ है इसको, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। तो देखिए पहली चीज़ जो थी रॉ मटेरियल, वो मिल जाएगा आपको ब्लैक सोयल से।
ब्लैक सॉइल है, प्रोडक्शन अच्छा होगा, कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। दूसरी चीज़, अब कॉटन का प्रोडक्शन हुआ तो फिर धागा बनाना है आपको। अब धागा क्या है, टूट जाएगा अगर वो कहीं ड्राई रीजन में है। तो आप देखो यहाँ कहीं ड्राई रीजन में इधर कहीं नहीं रखा है, जहाँ पे समुद्र है, नमी है, देखिए इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, जहाँ नमी है वहीं पे रखा है। तो जो क्लाइमेट चाहिए यार्न बनाने के लिए, यार्न बोलते हैं धागे को, तो वो यहाँ पे है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि भाई जो ब्लीचिंग है, डाइंग है, उसके लिए आपको साफ पानी चाहिए। तो पानी के लिए आपको रिवर चाहिए। यहाँ पे रिवर है, साबरमती है, साबरमती। मुंबई में कौन सी है, मुंबई में मीठी रिवर, मीठी रिवर। और कोयम्बटूर में कौन सी रिवर है आपकी, नोयाल, नोयाल रिवर। तो पानी भी मिल गया आपको, ठीक है, रॉ मटेरियल मिला, क्लाइमेट मिला, पानी मिला। अब आपको देखिए जो भी प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन के लिए पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मींस पोर्ट चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो आप ट्रांसपोर्ट देखिए यहाँ से पूरी दुनिया में कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, सब में पोर्ट है। यहाँ चिदम्बरम पोर्ट है, ठीक है, मुंबई पोर्ट है ही आपका, इधर यहाँ भी पोर्ट है, तो पोर्ट भी है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग पोर्ट है, नाम आपको पता होंगे, पोर्ट की प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम किस चीज़ की है, कैपिटल की है? नहीं भाई, कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा उद्योगपति कहाँ रहते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इधर ही है ज़्यादातर। ये पूरी बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट, सॉरी ब्लू बेल्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे उद्योगपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो उस वजह से यहाँ पे मिल्स हैं। कैपिटल की कोई इशू नहीं है, कैपिटल का कोई इशू नहीं है। फिर इशू किस चीज़ का है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट थी कहीं पर भी उद्योग लगाने के लिए। देखिए ब्लैक सॉइल है, कॉटन मिल वहाँ पे लगे, क्लाइमेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व। ऐसे ही मैन पावर, एनर्जी, कैपिटल की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। तो हम मैन पावर और एनर्जी के बारे में देखते हैं। देखिए ये आपको पता है कि माइग्रेशन होता है इंडिया में, कहाँ से होता है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक, यहाँ से माइग्रेट करके लोग ज़्यादातर यहाँ जाते हैं, कुछ मुंबई में जाते हैं, कुछ इधर भी जाते हैं। तो जो लेबर है उसकी सप्लाई की प्रॉब्लम ख़त्म, जो लेबर है लेबर की प्रॉब्लम भी ख़त्म, चीप लेबर भी आपको मिल गई है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या बचा, एनर्जी। तो मुंबई में तो देखिए टाटा एनर्जी प्रोवाइड करता है, टाटा, टाटा के प्रोजेक्ट है। ऐसे ही यहाँ भी आपके डैम है, उससे भी एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब तो सोलर पावर भी है। वैसे एनर्जी की सप्लाई यहाँ भी बहुत अच्छी है, और तमिलनाडु में भी एनर्जी की पावर सप्लाई बहुत अच्छी है। तीनों जगह पे पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा क्या, मार्केट, कि आपको चलिए मार्केट कहीं बेचना भी तो है सामान। तो इंडिया से बड़ा मार्केट कहाँ मिलेगा, 150 करोड़ लोग यहाँ भी हैं, तो आप पूरे नॉर्थ इंडिया कहीं भी माल बेच सकते हो, जो बचा बाहर भेज सकते हो। तभी आप देखो इंडिया में जो नए नए ब्रांड हैं या फिर जो फॉरेन ब्रांड थे वो एक तरह से इंडिजनाइज हो गए, इंडियन ने ही खरीद लिए। जैसे कोब का आपने नाम सुना होगा, कोब इटली, इटली का था, लेकिन अब ऐसे ही कैंटाविल, पीटर इंग्लैंड, ठीक है, ये बहुत सारे ब्रांड थे जो अब इंडियन उसके ओनर हैं। आपको पता नहीं है, नाम उन्होंने वही चला रखे हैं, लेकिन इंडियन ओनर है। सो आदित्य बिरला आपने नाम सुना होगा। ज़्यादातर ये जो ब्रांड्स हैं उनके पीछे इनका कुछ ना कुछ स्टेक है या फिर इन्होंने खरीद रखा है। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों फिर इंडिया में क्या किस तरीके से चल रहा है, दुनिया में किस तरीके से है, ठीक है। जितने भी उद्योग हैं कुछ फैक्टर उनको चाहिए, वो फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये है, ठीक है। यहाँ पे क्यों हुआ, इंडिया में क्यों है, ओसाका क्यों है और चाइना क्यों है, इतना ही ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, एक इस तरीके से चार्ट बनाना है, ठीक है। ये चार्ट आपने बनाना है, इधर लिखना है सबसे पहले आपको क्लाइमेट, कि किसी चीज़ के लिए क्लाइमेट क्या चाहिए। ऐसे ही आप लिख सकते हैं कैपिटल, एनर्जी,
है ना, रिवर, लेबर, ठीक है, मार्केट, ये जितने फैक्टर मैंने आपको बताया आपने लिखे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक टेबल बना लेना। टेबल आपने बनाया, ये टेबल है, सपोज आपने लिखा यहाँ पे इंडिया, इधर आपने लिखा सपोज चाइना, ओसाका जापान, यूएसए लिखा, और इधर आप ब्रिटेन का भी लिख सकते हो ना। अब देखिए क्लाइमेट इंडिया में, तो क्लाइमेट कहाँ पे सुटेबल है कॉटन के लिए, ये कॉटन का सपोज आप देख रहे हो, तो कॉटन के लिए आपने देखा अहमदाबाद, मुंबई, कोयम्बटूर। ऐसे ही चाइना में शंघाई, बीजिंग, इस वाले रीजन में ओसाका, तो ओसाका में है यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में है, और ब्रिटेन में है मैनचेस्टर और लैंकाशायर। कैपिटल यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, चाइना में उद्योगपति इधर रहते हैं, ओसाका में है, इधर भी है। एनर्जी की सप्लाई तो आपने लिख लिया, यहाँ पे टाटा सप्लाई करता है, यहाँ पे रिन्यूएबल पावर से है। इस तरीके से चाइना में भी उधर डैम है, यांगजी रिवर है, उससे जनरेशन होता है। ऐसे ही ओसाका, और ओसाका में कौन सी रिवर है, योडो रिवर, ठीक है। यूएसए में कौन सी है, मिसिसिपी, ग्रेट लेक्स भी हैं, और यहाँ पे पेनाइन्स हिल है, ठीक, तो वो आपने लिखा। ऐसे ही रिवर तो चलिए नाम यहाँ पे आ गया। लेबर की सप्लाई, इंडिया में तो चीप लेबर है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। चाइना में यहाँ भी पॉपुलेशन अबंडेंट है। ओसाका में पॉपुलेशन कम है तो टेक्नोलॉजी से काम चलता है। यूएसए में भी इमिग्रेंट्स आते हैं, और ब्रिटेन में जो लेबर है वो आपकी कॉलोनीज से आई हुई थी, अब तो ब्रिटेन लगभग ख़त्म हो चुका है इस चीज़ में। मार्केट, इंडिया अपने आप में ही बड़ा मार्केट है, और बड़े मार्केट के लिए एक्सेस भी है। चाइना, सेम विद चाइना। इसी तरीके से आप सबके बारे में सिर्फ सोच सकते हो, एक एक वर्ड लिख सकते हो। लास्ट में ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना लिखा। एक वर्ल्ड मैप आपको ड्रॉ करना आता है। नेक्स्ट आपको करना है कि भाई रिसेंट चैलेंज क्या है। तो चैलेंजेस अगर आपसे पूछेगा, या फिर आपको पता होनी चाहिए कि इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का चैलेंज है। रॉ मटेरियल, देखिए जो प्रोडक्टिविटी है वो अप डाउन होती रहती है, क्योंकि एक आपने नाम सुना होगा पिंक वुल वॉर्म। तो इससे क्या है, ये कीड़ा लग जाता है, एक अटैक है कॉटन पे, और उससे क्या है, कॉटन का प्रोडक्शन, या कीड़ा है उसको खा जाता है, पूरा प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा कॉटन का, तो आप फिर उद्योग को रॉ मटेरियल की सप्लाई करोगे कहाँ से। फिर दूसरी चीज़, चलिए जो भी है आपने थोड़ी बहुत सप्लाई की भी, तो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आउटडेटेड है इंडिया के कंटेक्स्ट में। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में क्या है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है, और जो वेस्टेज है वो ज़्यादा है। तो एक तो पहले से सप्लाई कम, ऊपर से वेस्टेज बढ़ गया है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, ठीक। ऐसे ही आप जो सप्लाई चेन है उसके इशू है कि आपने देखिए सपोज सामान बनाया यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से आप लुधियाना भेजते हो उसको कपड़े बनाने के लिए, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए मुंबई भेजते हो, ठीक। तो इस तरीके से सामान पहले यहाँ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो वे वजह के आपकी सप्लाई चेन अच्छी नहीं है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट वैसे ही हाई है, जो 14% है। हमारी जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो बोलती है कि हमें 8% रखना है, लेकिन अभी ज़्यादा है लॉजिस्टिक कॉस्ट। क्यों है, इन सब की वजह से। ऐसे ही जो ग्लोबल कंपटीशन है वो तो बढ़ ही रहा है भाई, चाइना अच्छा कर रहा है, ऐसी वियतनाम, बांग्लादेश, ये अच्छा कर ही रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये हमसे एक्चुअल में क्या है, इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा देशों के साथ हो रखे हैं, उसकी वजह से अपना जो सस्ता सामान है बाहर बेच देते हैं, और वही सामान लगभग हम अगर बनाएंगे तो दुनिया हमारा माल क्यों लेगी, जब हमारा माल लगभग उसी क्वालिटी का है लेकिन थोड़ा सा महंगा है, तो वो प्रॉब्लम आती है, ठीक। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। ऐसे ही अब एक मैन पावर का भी इशू होने लगा है। मैन पावर मिलती है लेकिन उतनी स्किल्ड मैन पावर नहीं है जो अच्छे से प्रोडक्ट भी बना सके, तो ये सारी टेक्सटाइल की प्रॉब्लम है।
सॉल्यूशन भी लगभग यही होंगे। रॉ मटेरियल इसको इंश्योर करना पड़ेगा, कुछ ऐसी क्रॉप हाइब्रिड वैरायटी लानी पड़ेगी जिससे इसका प्रोडक्शन सस्टेन हो पाए। टेक्नोलॉजी को हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, सरकार फंड भी दे रही है इसके लिए, ठीक, अपग्रेडेशन फंड दे रही है। सप्लाई चेन, इसका एक पूरा इकोसिस्टम कराना पड़ेगा। सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क इसकी भी घोषणा की है और यहाँ पे भी काम चल रहा है। ऐसी ग्लोबल कंपटीशन के लिए हम भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। बांग्लादेश अब थोड़ा डिक्लाइन हुआ है तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें आगे निकल सकते हैं। साथ ही साथ मैन पावर के लिए हमने बोला है कि फार्म टू फैब्रिक टू फैशन, मीन्स खेत से लेके फैब्रिक धागा बनाने से लेके और फिर आगे फैशन, जो फैशन चल रहा है उसको इंटीग्रेट करना है। कि ऐसा नहीं कि आपने चलिए प्रोडक्शन रॉ मटेरियल का अच्छा किया, धागा अच्छा बनाया, लेकिन जब आप कपड़ा आपने बनाया तो वो उतना अच्छा नहीं है, और जो अच्छा बनाया तो उसको ग्लोबल ब्रांड ले गए, अपना टैग लगा के उन्होंने बेचा, तो फिर इंडिया का नाम कहाँ आया उसमें। तो इंडियन ब्रांड्स को भी प्रमोट किया गया। आप देखो बहुत सारे इंडियन ब्रांड हैं, जैसे फैब इंडिया का ही है, और भी बहुत सारे ब्रांड मीन्स पता भी नहीं होगा हमें, जो टेक्सटाइल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिजीनियस, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इन सब से लेके इंडिया फिर से एक, जो इन सब के साथ इंडिया एक बहुत राइजिंग पावर बन के आएगा टेक्सटाइल में, ऐसा सरकार का विश्वास है। बाकी ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरा होता है। मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक में।